हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले क्वेश्चन। देखिएगा, दो आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर हैं जिनके पास अनइक्वल अपोजिट चार्ज है, यानी चार्ज जो है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, जिनको हमने रखा है 0.90 मीटर की दूरी पर, वो भी किसमें, हवा में। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी अनइक्वल है। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, यानी कि अगर मैं दो स्फीयर को जो है किसमें लाया हूँ, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर के आया हूँ, है ना। इसमें मान लीजिए Q1 है, इसमें मान लीजिए Q2 है। जब मैं दोनों को टच करूंगा तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। फिर हम इनको कहाँ पे रख देंगे, दोबारा से सेम डिस्टेंस पे रख देंगे, वापस से मैंने कहाँ रख देंगे, सेम डिस्टेंस पे रख देंगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 एंड Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज इतनी, ओके, और आर की जो दूरी है वो कितनी थी, 0.90 मीटर की थी। फोर्स ऑफ रिपल्शन कह रहा है, बिल्कुल फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, और वो भी कितनी दे रखी है, 0.025 न्यूटन की। ओके, फाइनल चार्ज पूछा है। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो दोनों के ऊपर सेम है तो इसे कैपिटल क्यू मान लेते हैं, इसे भी कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो क्या ये जो एफ है, ये यार के क्यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर होगी या नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी। और ये जो एफ है क्या 0.025 है या नहीं है, हाँ है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू का स्क्वायर करना है मास्टर, और आर की वैल्यू आप जानते हैं 0.90 है, और तो 0.90 है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। देखिएगा, लिसन लिसन लिसन, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, है ना। इनके एक काम करें, मल्टीप्लाई कर दे, इसे यहाँ पे ले आए। ओके, 0.025 हो गया, एंड 0.90 एंड 0.90 एंड डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड इक्वल टू है क्यू का स्क्वायर। ओके ओके, आगे चलते हैं। आप सुनिएगा जरा बात को ध्यान से, देखिए हमारे पास 2.443 नीचे लिख लें 10 की पावर 7, साफ साफ। ओके ओके, ऊपर क्या है, ऊपर है 25, और क्या है 90, और क्या है 90। ठीक है, नीचे क्या है 9 है, अरे नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और 10 की पावर 9 और 7 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 16 हो जाएगा। और इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यों है, और हम क्या ले देंगे, इनका स्क्वायर रूट ले देंगे। आप सभी जैसे कि जानते होंगे, देखो अब देखो क्या आने वाला है, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 90 और 90 को बाहर निकालें, 2 90 एक 90 आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, और 16 को बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा। आपसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। ओके, एंड 3 से 90 को काटेंगे तो कितना आएगा, ये जो है 30 आएगा, और 30 पंजे कितना आएगा, 150 आएगा, एंड इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा, राइट। हमारे पास जो क्यू है, क्यू की जो वैल्यू कितनी आएगी, 150 इंटू 10 की पावर -8 गुलाम आएगी। आप चाहें तो इसको 2 पॉइंट यहाँ पीछे खिसका लें, है ना, अभी ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे खिसका लें। जैसे आप 2 डिजिट खिसकाएंगे तो आएगा 1.5, 10 की पावर -6 गुलाम, और -6 को हम बोलते हैं माइक्रो, तो 1.5 माइक्रो गुलाम इसका आंसर आना चाहिए, है ना। अब देखिए जरा, यही दे रखा है बंदे ने। आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जरा जो सम है 2 पॉइंट चार्ज का, मेरे पास जो सम है 2 पॉइंट चार्ज का, यानी Q1 प्लस Q2 का, वो कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 7 माइक्रोग्राम। ठीक है भाई, वो दे रखा है कितना, वो कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है मास्टर हमारे पास ना, अरे यार 1 मिनट मैं लिखता हूँ दोबारा भाई। Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 7 माइक्रोग्राम दे रखी है, हाँ दे तो रखी है। आगे क्या कह रहा है, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब वो 30 सेंटीमीटर ए पार्ट रखे हुए फ्री स्पेस में। ओके, और वैल्यू निकालिए आप किसकी, हर एक चार्ज। अरे बहुत आसान है, अच्छा सवाल है बट, है ना। ठीक है, मैं समझ गया, क्या कहना चाह रहे हो आप। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि ये दोनों चार्ज ना, यहाँ पर ना हमारे पास Q1 है, और यहाँ पर ना हमारे पास ना Q2 है। ओके ओके, एंड 30 सेंटीमीटर दूर है, और फोर्स जो है 1 न्यूटन की है। 30 सेंटीमीटर दूर है, और फोर्स जो कितने की लग रही है, 1 न्यूटन की लग रही है। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 R का स्क्वायर। फोर्स कितने की है, फोर्स कितने की है, 1 न्यूटन की है। ओके, K मैं इसे दोबारा से करता हूँ, 1 मिनट। फोर्स कितने की, 1 की है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। अच्छा, Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और R कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2
2 और इसका क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके, देन Q1 Q2 की वैल्यू की स्क्वायर तो इधर चला जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। यार ये भी है मास्टर। खैर आगे अगर हम चले तो देखिएगा 30 इंटू है 30 10⁻⁹ जो ऊपर जाएगा -9 और 4 -13 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 3 3 9 एंड 3 10 3 से 10 हो गया एंड ये डबल ये 100 हो जाएगा माइनस के 13 तो माइनस के 11 आंसर आएगा किसका भाई Q1 और Q2 का। हाँ आया तो ये -11 गुलाम है ठीक है ना। और यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का कितना है 7 माइक्रोकुलाम है कि नहीं है। हाँ है तो मास्टर। अब मैंने आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनना जरा। बताइए जी बिल्कुल। अगर आपके पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाए तो क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक हो जाएगा काम अपना। हाँ आ तो जाएगा मास्टर, लेकिन मास्टर Q1 और Q2 की वैल्यू कैसे आए, मुद्दा तो ये भी है ना सबसे बड़ा। हाँ यार मुद्दा तो भाई ये भी है, मुद्दा तो ये भी। अब मुझे एक बात बताना, सुनना सुनिएगा प्लीज जरा ध्यान सुनिएगा। ओके ओके ठीक है मास्टर सुनाइए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास मैं अगर Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर करवाऊँ तो आप क्या लिखना चाहेंगे। मास्टर पूरी दुनिया को पता है, शायद आपको भी पता हो, Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर और माइनस में 2Q1 Q2। मैंने कहा हाँ लिखना तो चाहूंगा ये। हाँ मास्टर बस तो फिर तो दिक्कत क्या है मास्टर बताओ। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है मेरे भाई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम बताइए। ठीक है हम बताना चाहते हैं, सुनेगा सुनाइए सुनाइए। अच्छा, एक बंदा लिखो प्लस का और एक बंदा लिखो माइनस का। हाँ अच्छा तो इसका क्या होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस के देख सुन, ये तो बंदा माइनस का है, माइनस के 4Q1 Q2 जो कि इक्वल है Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर के। ओके और जब ये स्क्वायर के इक्वल है तो आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 7 माइक्रोकुलम, 7 का स्क्वायर और 7 इंटू 10 के बाद -6 का स्क्वायर है ना, माइक्रो में ध्यान रखना। और 4 है Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, वो माइनस के 11 मास्टर, तो माइनस के 11 रख ले तूने। अब 7 की स्क्वायर करेगा तो 49 आएगा और माइनस के 6 का स्क्वायर करेगा तो माइनस के 12 आएगा और माइनस के 4 इंटू 10 के पावर -11 और हम क्या कर रहे होंगे इसका स्क्वायर रूट कर रहे होंगे क्योंकि वैल्यू चाहिए Q1 माइनस Q2 के इक्वल टू। अब आप जानते हैं 49 को 4.9 लिख लो और 4.49 को क्या लिख लो आप 49 को 4.9 लिख लो और माइनस के 4 कर लो और हम ब्रैकेट में लेंगे यहाँ पे माइनस के 11। बताइए ठीक है सर। अब 4.9 में से 4 जाएगा तो 0.9 माइनस के है 11 और यहाँ पे हम इसका रूट कर रहे हैं, ये वैल्यू किसके Q1 माइनस Q2 की। बात को सुनते चलेगा जरा है ना। अब आप एक काम करें, इसे हम जो थोड़ा और तमीज से लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे 10 के पावर माइनस के 12 आएगी और ये क्या आएगा Q1 माइनस के Q2 आएगा। 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा और 10 के पावर माइनस 12 को बाहर निकालेंगे तो माइनस के 6 आएगा Q1 माइनस Q2 का, यानी कि Q1 माइनस Q2 आ रहा है 3 माइक्रोकुलाम और Q1 प्लस Q2 आ रहा है 7 माइक्रोकुलाम। ओके ओके अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, Q2 से Q2 खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से ये टोटल हो जाएगा कितना 10 माइक्रोकुलाम और Q1 हो जाएगा 2Q1 और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइक्रोकुलाम आएगी। ये लीजिए बताइए ठीक है। और जब Q1 की वैल्यू 5 है तो आप दूसरे में रखें, आपको जो Q2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों टोटल 7 थे तो Q2 की कितनी आएगी 2 माइक्रोकुलाम आएगी। और बताइए हाँ मास्टर ये भी बात सही है। अगला चलिए 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 है इतना, Q2 है इतना, जो कि लोकेटेड है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन रेस्पेक्टिवली। अच्छा अच्छा फोर्स निकालिए वो भी वेक्टर फॉर्म में। अच्छा सवाल है 5 इंटू 10 की पावर -6 3 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है इधर सुनिएगा मेरी बात सर, जो भी है जो भी क्वेश्चन है मेरे पास दो चार्ज है ना, दोनों चार्ज को हम रख देते हैं। एक चार्ज कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 है शायद, और एक है 3 इंटू 10 की पावर -6 है। जरा आप देखें 5 इंटू 10 की पावर -6 है और 3 इंटू 10 की पावर -6 है। ये 1 3 2 पे रखा हुआ है और ये 3 5 1 पे रखा हुआ है, 1 3 2 3 5 1। ओके रखते हैं।
इसे रखते हैं हम, इसे रखते हैं हम 1 3 2 और 3 5 1। सुनना जरा बात को ध्यान से। क्या इसके लिए क्या इसके लिए ये वाला बंदा x है, ये वाला बंदा y है, ये वाला बंदा z है। सिंपल। क्या ये वाला बंदा x है, क्या ये वाला बंदा y है, और क्या ये वाला बंदा z है। और इस वाले x में से इस वाले x को माइनस करो, 3 में से 1 गया तो 2i क्या पाएगा क्या, बताइए जरा। 3 में से 1 गया तो 2i क्या पाएगा क्या भाई। 5 में से 3 गया तो 2j क्या पाएगा क्या, बताइए जरा। 1 में से 2 गया तो माइनस के क्या, माइनस के 1i क्या पाएगा आएगा क्या, 1 के क्या पाएगा क्या भाई। 1 में से 2 गए तो इसमें से घटा दो, 3 में से गया 2, 5 में 3 गए 2, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, ये दूरी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स पूछिए ना। हाँ, फोर्स निकाल दो। आप जानते हैं इसके ऊपर ये इधर रिपल्सिव लगाएगा, इसके ऊपर वाला बंदा इधर रिपल्सिव लगाएगा। ओके, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल से है कि मैं थोड़ा ऊपर की साइड को लिखता हूँ करके। भाई इसके ऊपर ये वाला फोर्स इधर रिपल्सिव लगाएगा, इसके ऊपर ये वाला फोर्स इधर रिपल्सिव लगाएगा। मैं ऊपर की साइड को लिखता हूँ यहाँ पे करके। एफ वेक्टर जो है हमारे पास वो कितना है, वो एक के है, Q1 है, Q2 है। क्या चल रहा है ये, अरे वापस भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये हो रही है, रियली सॉरी। देखिए इस पेज का कम्प्लीटली गायब हो चुका है, फिर दोबारा करेंगे है ना। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। देखिए जरा, एक है मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एक है मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, 1 3 2 है, एक की दूरी, एक की दूरी 3 5 1, एक की दूरी है 1 3 2, एक की दूरी है 3 5 1, 3 5 1। सुनिएगा जरा सर, ये जो आर वेक्टर है, क्या इस आर वेक्टर की वैल्यू 3 में से 1 गया 2i क्या पाएगी क्या, 5 में 3 गया 2j क्या पाएगी क्या, और 1 में से 2 गया क्या ये माइनस के क्या पाएगी क्या, बताइए आएगी क्या। बिल्कुल आएगी मास्टर, है ना। अब ये वाला बंदा इस पे इधर फोर्स रिपल्सिव लगाएगा, ये वाला बंदा इस पे फोर्स रिपल्सिव लगाएगा। अगर आप इसे 1 माने और इसे 2 माने तो भैया 2 पर फोर्स लगा रहा है 1 वाला, और 1 पर फोर्स लगा रहा है 2 वाला, लेकिन लगेंगे दोनों की दोनों रिपल्सिव ही। अगर हम यहाँ पर F12 निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर होता है। लेकिन यार वेक्टर फॉर्म है यार, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये थोड़ी ना होता है। हाँ, वेक्टर का ये तो नहीं होता, फिर क्या होता है, वेक्टर का होता है R की क्यूब होती है और यहाँ पे R की कैप होती है। R की कैप नहीं होती, आई एम सॉरी, R का वेक्टर होता है। अब बताइए, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए जरूरी है। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे F2 1 होता है। और वेक्टर का एक चीज और पता होगी कि F12 जो जस्ट इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है F12 और F21 को। बताइए सर। हाँ मास्टर, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल पता की है, बात तो सर पता की है, लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं। देखो मास्टर एक चीज और, यहाँ पे ना आर का ना मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं, पहले का स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, दूसरे का स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, तीसरे का स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 4 4 आउटर 1 9। और अगर मैं इसे पूरे को निकालूंगा तो फिर जो मेरे पास जो आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा मास्टर 3 आ जाएगा हमारा, है ना। अब हम इसके ऊपर वैल्यू रखते हैं। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 है। Q1 की कितनी है, Q1 की है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है। Q2 कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है। एंड R कितना है सर, R है हमारे पास 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बताइए बताइए सर, 3 से क्या है 9 जाएगा, है ना। अरे जाएगा क्या, 9 27 और 9 से 9। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, और माइनस के 12 और प्लस के 9 तो माइनस के 3 ही बचेगा। बताइए, ये आंसर शायद हमारा आ रहा है, लेकिन
मैं कह रहा हूं ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक आर वेक्टर भी है और ये आएगा आर वेक्टर के साथ। अभी तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये चीजें थोड़ी बहुत सही हुई हैं, लेकिन अभी जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे? हम यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, हम यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। जैसे जैसे कि आप सभी देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही, आर वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर, सॉरी, एफ वेक्टर इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आर ये रहा हमारे पास। आर क्या है हमारे पास? 2 आई कैप है, प्लस में 2 जे कैप है, और माइनस क्या है? के कैप है। बताइए बताइए सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे बताइए। देखना जरा फोर्स, देखो ये भी ये दे रखी है बिल्कुल, है ना, एक ये दे रखी होगी, दूसरी जस्ट इसकी माइनस वाली दे रखी होगी। तीन इक्वली चार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तीन इक्वली चार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अर्थ शोन इन फिगर जैसे कि रख रखे हैं, ठीक है भैया। द ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, ए वाला बी के ऊपर फोर्स लगाता है, ओके, इक्वली चार्ज है, इक्वली चार्ज भाई, एक है बी और एक है सी। ए वाला बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एग्जैक्टली एक्सर्ट कर रहा है, लगाएगा भैया तो उल्टा लगाएगा ना। आगे, ए एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू इतना, ओके ठीक है, इतनी फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी एक्सर्ट ऑन बी, यानी जो सी वाला है वो बंदा बी के ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा? आसान है यार, सुनिए तो, इधर इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, ध्यान सुनना जरा एक बार, है ना सर। ए वाला इक्वली चार्ज है ना, तो ये भी क्यों होगा, ये भी क्यों होगा, और ये भी क्यों होगा? तीन है जो कि इक्वली चार्ज है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है जो कि रखे हुए हैं जैसे फिगर में दिखा रखा है। जो ऑब्जेक्ट ए है ये एग्जिस्ट कर रहा है फोर्स किसके ऊपर? बी के ऊपर, और कितनी? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब आप देखिए जरा सर, देखिएगा जरा, बी पर फोर्स लग रही है, ए लगा रहा है, बी पर फोर्स लग रही है, सी लगा रहा है। एफ बी ए की अगर मैं बात करूं तो के क्यू का स्क्वायर, लेकिन डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और जो ए वाला जो बी पर लगा रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? वो दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। बताइए सर, बताइए सर, अगर हम बात करें किसकी? एफ बी और सी की, तो फिर इसमें क्या सीन है? इसमें सीन है के होगा, क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि ये भी क्यू 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 का स्क्वायर होगा। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सर ये इसकी जो वैल्यू है इधर जो लगा रहा है ना, ये लगा रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब तो मुझे एक बात बता जरा, बताइए मास्टर, जब तेरे पास इसकी वैल्यू मात्र 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 और मात्र इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना, मात्र मात्र इसकी वैल्यू दे रखी है, तो या फिर हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू मास्टर ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, पक्की बात, पक्की बात, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना सर, हाँ बिल्कुल ध्यान सुन रहा हूँ मास्टर। यहाँ पर क्या है? एफ बी ए है, एफ बी ए है, पक्की बात है ना, पक्की बात है। एफ बी ए है, एफ बी ए इक्वल टू क्या, इसकी जगह पे मैं ये रख दूं एफ बी सी रख दूं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4 आएगा। क्या हमारे पास जो एफ बी सी है वो 4 एफ बी ए होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, 4 एफ बी हो जाएगा। एफ बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी लास्ट टाइम? 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 दे रखी थी, और एफ बी सी का स्टूडेंट था वो, एफ बी सी का स्टूडेंट था वो, सुनिएगा आगे। 4 तिया 12, 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, सर आंसर चेक कर लीजिए, है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स? यार देख सुन, 12 इधर लग रही है, 3 इधर लगा रहा, तो 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा ना। अगला बता, अगला सवाल देखिएगा जरा, 4 चार्जेस हैं ईच इक्वल टू कैपिटल क्यू, जो कि रखे हुए हैं एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। यार ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज सवाल को देखिएगा, और अच्छा सवाल है ना, कभी आप बाद में कहिए मास्टर चल क्या रहा है तो मुझे मत कहिएगा, है ना, तो कृपया करके पहले देख लीजिए चीजों को अच्छे से, है ना, और समझ लीजिए। सुनिएगा जरा बात को ध्यान से, एक स्क्वायर बनके तैयार हो चुका है, और 4 चार्जेस है हमारे पास जो कि रखे हुए हैं जस्ट,
1 तो ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। ये दूरियां हैं एल एल, और इनके जस्ट डायगोनल में मिला देता हूँ पहले इनके। ओके, और इनके जस्ट सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, जिसको हम लेंगे माइनस का, ताकि जो हमारी जो स्टेबिलिटी है इक्विलिब्रियम में चीजें बनी रहे। ओके, क्या अगर ये एल है, ये एल है, ये कंप्लीट दूरी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके √2l नहीं होगी? हाँ होगी। और क्या ये आधी दूरी l/√2 नहीं होगी? हाँ ये भी होगी। क्या ये आधी दूरी जो है हमारी हमारी जो है आधी जो दूरी है, क्या ये l/√2 नहीं होगी क्या? हाँ मुझे बताइए। बिल्कुल हो जाएगी मास्टर, क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये वाला बंदा इसके ऊपर ये तरफ फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कितनी लगा रहा होगा? ये लगा रहा होगा, F लगा रहा होगा KQ²/L²। अच्छा, ये वाला बंदा भी इधर फोर्स लगा रहा होगा क्या इस पे? हाँ ये भी इधर लगा रहा होगा। ये कितने लगा रहा होगा? ये भी F लगा रहा होगा KQ²/L²। अच्छा, ये जो तीसरा बंदा है, तो ये जो तीसरा बंदा है, क्या ये भी इधर फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर? देखना जरा। हाँ ये भी लगा रहा होगा। ये कितने लगा रहा होगा? ये लगा रहा होगा F=K, Q और Q का स्क्वायर और डिवाइड बाय इसकी डिस्टेंस जो है अलग है। आप देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक कि √2l है, तो √2l का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। आप देखिए जरा, जिसकी वजह से f की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी KQ²। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का l² आ जाएगा। अब मुझे बताएं, अब मुझे एक बात बताएं आप, अगर मैं क्या ये दोनों के दोनों, क्या ये दोनों के दोनों जो बंदे हैं, क्या दोनों के दोनों जो बंदे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है? हाँ है। तो और जब एंगल 90 डिग्री है, तो आप इनका जो एफ नेट है, यानी जो रिजल्टेंट है, क्या वो आपका मैंने इसके हमने लास्ट भी सवाल करे थे, क्या वो आपका √2f आएगा? बिल्कुल आएगा मास्टर। और √2f की डायरेक्शन क्या आएगी? रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो यही होती है ना। हाँ, तो √2f आएगा, यानी जो टोटल जो बड़ा जो एफ नेट आएगा, यानी जो टोटल जो फोर्स आएगी वो क्या हो? √2f प्लस एफ होगी, मास्टर इसे ना एफ डैश कह दो। अच्छा चलो ठीक है, एफ डैश कह दिया। एफ डैश क्यों कह रहा हूँ? एफ डैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ना, ये बात तो आपने एफ माना है। हाँ, तो ये f/2 हो जाएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। तो कितना आएगा? ये आएगा √2f और प्लस में f/2 आ जाएगा। यानी कि मास्टर एफ हमारी जो है ये कॉमन है, और ये √2 प्लस में 1/2 है। ओके, ये क्या हमारी टोटल फोर्स है? ये क्या हमारी टोटल फोर्स है? ओके, अब मुद्दा ये है कि वो तो ठीक है, चलो √2 प्लस में है 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एफ की जगह पर आप क्या रखेंगे? मुद्दा ये है, एफ की जगह पर भी रख लेंगे। क्या ये वाला चार्ज कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा? भाई लगा रहा होगा। कौन सी लगा रहा होगा? अट्रैक्टिव की। तो इसकी बता दो, ये जो फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा K/Q डिवाइड बाय L/2 का L/√2 का स्क्वायर। क्योंकि आप दूरी देखें जरा, यही है क्या? हाँ दूरी तो यही है। तो फिर क्या ये √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, K/Q डिवाइड बाय L का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात समझना, बिल्कुल सिंपल सी है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सी समझना, एफ की वैल्यू कितनी है? Q²/L का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना है? 2√2 प्लस में है 1 डिवाइड बाय √2, और मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे की तरफ को है और ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ को। ऊपर की तरफ को कितनी है? ऊपर की तरफ को है ये। या फिर दोनों को एक काम करो, इक्वल रख दो। ये कितनी? 2K/Q डिवाइड बाय L का स्क्वायर। इस L के स्क्वायर से L का स्क्वायर कट जाएगा, K से जो है K कट जाएगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कैपिटल क्यू की वैल्यू आएगी और वो आएगी Q²। देखे जरा, यहाँ से देखे ना। नहीं, क्यू का स्क्वायर कहाँ बचा मास्टर? क्यू ही तो बचा। कैपिटल क्यू की वैल्यू आएगी, यहाँ से क्या बचा? क्यू बचा, और क्यू के साथ साथ कौन है? 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 है। लेकिन यहाँ पर 2 चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा मास्टर। नहीं जाए तो हमें बता देना। नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा ना। हाँ, कैपिटल क्यू को अंदर लेकर के जाओ, Q/2 √2 को बाहर ले आओ। एक काम कर लो, या फिर
फिर एक चीज करो, सेपरेट सेपरेट कर लो इन्हें। तो क्यों 2√2 डिवाइड बाई 2√2 प्लस में 1/2√2। सुनिएगा, 2√2 से 2√2 खत्म हो जाएगा। क्यों 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये लीजिए चार्ज की वैल्यू। ये ऑप्शन आपने एक बार चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, Q/4 ही आएगा, Q/4 ही आएगा। एक बार मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन करके। आगे, a charge q is to be distributed on two conducting sphere. What should be the value of the charge on the sphere so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other? मैंने बताया था Q/2 खत्म करो। अगला, हेक्सागन 3 चार्ज सेम एंड 3 अपोजिट। हेक्सागन, ये ले बना दिया हेक्सागन। पहली बात तो हेक्सागन बनाओ। तो क्यों बन रहा उल्टा सीधा मित्र? तीन चार्ज सेम है, तीन अपोजिट है। क्यों 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 तीन अपोजिट, माइनस क्यों। सुनना बात को जरा ध्यान से, इसको तो यहाँ पे खत्म कर देंगे। जो सेंटर की बात करूँ तो ये बंदा अट्रैक्ट करेगा, ये बंदा इससे रिपेल करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ये तो लास्ट क्लास में कराए थे, करिएगा खुद से करिएगा। सेम तीन अपोजिट 1/1 यानी कुछ ऐसा ही है, खुद से करिएगा, मैं नहीं करा रहा। प्लस का क्यों, माइनस के क्यों, प्लस के क्यों, माइनस क्यों, खुद से करिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके पास चार्ज क्यू एंड सेंटर हैविंग माइनस क्यू चार्ज, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर। ओके 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 ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ठीक है। सेंटर पे जो रखा हुआ है कौन सा चार्ज है, सेंटर पे जो कौन सा चार्ज रखा हुआ है, माइनस के क्यों चार्ज रखा हुआ है। ठीक है भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्ज कैपिटल क्यों है, सेंटर के बाद माइनस क्यों, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर। यार यहाँ पर भी कैपिटल क्यों, यहाँ भी कैपिटल क्यों, यहाँ भी कैपिटल क्यों। एक बात तो बताओ, निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है। वाला बंदा इसे अट्रैक्ट करेगा, वाला बंदा इसे अट्रैक्ट करेगा, बंदा इसे अट्रैक्ट करेगा, तीनों अट्रैक्ट करेंगे। और एंगल कितना है 120 का, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगला, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट दी कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हाँ वही फोर्स निकालने यार। कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों, फोर चार्जेस हैं, रख दिए हैं, है ना। ये है यहाँ पर है माइनस के क्यों, इस पर जो क्या निकालनी है, इस पर जो क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। सिंपल सी बात है, माइनस क्यू पे निकाल सकते हैं, 0 ही आएगी। लास्ट स्लाइड में करे थे, इन नेट फोर्स ऑन Q3 0, यदि Q3 पर नेट फोर्स 0 है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। तो रिलेशन निकालना है किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। यदि Q3 के ऊपर फोर्स हमारी 0 है तो रिलेशन निकालना है, वो भी किस में सर, वो भी किस में सर, वो भी निकालना है Q1 और Q2 में। ओके, निकाल देंगे, आसान है बहुत ही, सुनिएगा जरा ध्यान से। 1 मिनट ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेट फोर्स ऑन Q3 0, यदि Q3 पर नेट फोर्स 0 तो सिंपल सी बात है, ये वाला बंदा हो सकता है भाई रिपेल कर रहा हो, और हो सकता है भैया एक बंदा जो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा हो, तभी तो नेट फोर्स कैसी है, 0 है। फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके ओके, एक काम करते हैं, ये मानते हैं कि यार ये ना 1 वाला लगा रहा है, ये मानते हैं ये वाला, ये 2 वाला लगा रहा है, ठीक है भाई, जोर भी नहीं पड़ेगा। F1 इक्वल टू F2, F1 जो लगा रहा है Q3 और Q1 के बीच में, के Q1 Q3 डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर, बताइए, ठीक है सर। F2 जो लगा रहा है Q1 और Q2 के बीच में, के Q1 Q2 और डिवाइड बाय नहीं, ये जो है इसमें थोड़ा सा 2 जो लगा रहा है वो लगा रहा है 2 वाला बंदा थर्ड पे, है ना। 2 वाला बंदा थर्ड पे तो लगा रहा है, 1 का क्या रोल, 1 का क्या रोल, ठीक है ना। अब बीच की दूरी कितनी है, 1 का स्क्वायर है, कट करते चलो। सुनो इधर,
सर K से K कट जाएगा, Q3 से Q3 भी कट जाएगा, Q1 है 4A का स्क्वायर है 1/A का स्क्वायर 1/A स्क्वायर, ठीक है सर। बात तो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं देखो बिल्कुल भी, है ना। हाँ, यहाँ पे Q2 आएगा ना। तो Q1 इक्वल टू 4Q2। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा प्लीज, भाई बता दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। फाइंड वैल्यू ऑफ Q सो दैट नेट फोर्स ऑन दी सिस्टम इज जीरो, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू निकालनी है ताकि जो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, भाई निकालेगा खुद से, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, भाई ये भी खुद से निकाल लेगा, ऑलरेडी ऊपर निकलवा दे। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल मास है, इक्वल अपोजिट चार्ज है, जो कि मूव करे सर्कुलर पाथ में ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन फाइंड देयर स्पीड। बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल मास एंड इक्वल अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे Q1 मान ले, तो भाई भाई ये है हमारे पास माइनस का Q1, ठीक है। ठीक है मास्टर, क्या इस बंदे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्टिव की, और क्या जब ये घूम रहा होगा तो mv²/r, आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल लगती है, आप जानते हैं अंदर की तरफ को सेंट्रीपिटल लगती है, बाहर की तरफ को सेंट्रीफ्यूगल लगती है, जिस वजह से दोनों दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। FC इक्वल टू mv²/r। FC की वैल्यू क्या है, जैसे k है q है और डिवाइड बाय r का स्क्वायर है, और m है v²/r है, r से r कट जाएगा, जिसकी वजह से v² की वैल्यू आएगी k Q1 Q2/mr। बताइए, ठीक है भाई। के Q1 Q2 बाय, हालांकि Q1 Q2 मत लिखिए आप, इन्हें थोड़ा सही नहीं लगेगा, आप इन्हें Q1 Q2 मत लिखिए, थोड़ा सही नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है, ये आ रहा है सर हमारे पास तो, और इसका क्या कर देंगे फिर बाद में हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पर आएगा MR, ये लीजिए सर, इसका आंसर भी आ गया। पता नहीं समझ से बाहर जा रहे हैं बहुत ज्यादा। आगे क्या है, एक पार्टिकल मास m है, कैरी चार्ज Q1 है, जो कि मूव कर रहा है अराउंड अ चार्ज Q2 अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, है ना। ये मैंने बता दिया आपको। फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज Q1। ओके, ये अच्छा सवाल है। एक पार्टिकल है जिसके पास जो मास कितना है, m है, जो कि चार्ज कितना है, माइनस के Q1 है, जो कि मूव कर रहा है अराउंड अ चार्ज Q2। ओके, यानी कि सेंटर में जो है Q2 रखा हुआ है, और Q1 जो हमारे पास मूव कर रहा है वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस ये बना दे, अरे थोड़ा सा बन जाएगा, बना दिया। मूव कर रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r है। फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की टी की वैल्यू बतानी, टी की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको बताना है ओमेगा की वैल्यू। आप सभी को पहले मैं एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, माइनस का Q1 क्या करने वाला है, इस बंदे को अट्रैक्ट करेगा, इस बंदे को अट्रैक्ट करेगा, जब बंदे को इसको अट्रैक्ट करेगा कौन सी फोर्स से, अंदर की तरफ को कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ को जो फोर्स लगेगी वो लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, आप सभी जानते हैं। और बाहर की तरफ को जब ये घूमेगा तो एक फोर्स लगेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई रोल प्ले करना पड़ता है, और उसका जो रोल प्ले करेगा यहाँ पे वो कौन करेगा, वो करेगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वो हमारी कौन सी फोर्स करने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स करने वाली है। ठीक है सर, मैं दोबारा बनाता हूँ क्योंकि आज पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें यार, समझ से बाहर हैं चीज़ें मेरे बिल्कुल। ये यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है माइनस का Q1, ठीक है, और इसमें दूरी है R1, एक तो अंदर की तरफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी और एक बाहर की तरफ को क्या लगेगी, बाहर की तरफ को क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो होता है FC हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है FE होता है। अब देखिएगा जरा, होगा क्या, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और जो सेंट्रीपिटल है दोनों एक दूसरे जस्ट इक्वल हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, K होगा, Q होगा Q2, है ना, Q1 होगा Q1 डिवाइड बाय R का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय R होगा। लेकिन क्लास 11th में आपने सुना होगा कुछ कि भैया v इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आती है बात। एम, अगर मैं वी की जगह पे आर ओमेगा रखूंगा तो आएगा आर का स्क्वायर आएगा, ओमेगा का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय आर आएगा, जिस कारण से हमारे पास हमारे पास एक आर से एक आर कट जाना है और हमारे पास आ जाएगा जो एम आर है, इसको ले आओ नीचे, जिस वजह से के Q1 Q2 डिवाइड बाय एम आर की क्यूब आ जाएगा और इक्वल टू क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है। ओके, अब आप एक चीज देखिए, सर क्या जो हमारा जो ओमेगा है यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, के है, Q1 है, Q2 है एंड डिवाइड बाय एम आर की क्यूब आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ओमेगा का पता होगा आपको, 2 पाई अपॉन में टी कहते हैं ओमेगा को, है ना, 2 पाई अपॉन में टी। अब इसका जो टी है, आप ये जो टी है टी को ऊपर ले जाओ और ये सब नीचे आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आएगी 2 पाई स्क्वायर रूट एम आर क्यूब नीचे और के Q1 Q2 सॉरी एम आर क्यूब ऊपर और के Q1 Q2 नीचे। देखिए सर, ये आपका हुआ आंसर किसका, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन का। आगे चलें, बस यहाँ पे खत्म होती है कहानी। एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखो ये चीज ना आपको करनी है, जो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इक्वल मास है, इक्वल अपोजिट चार्ज है, सर्कुलर पाथ में घूम रहे, ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड देयर स्पीड। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, है ना, मैं दोबारा एक बार बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर है जैसे, है ना, अब इक्वल मास है, इक्वल अपोजिट है ना, तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस का क्यू है मेरे भाई, है ना, अगर यहाँ पे है प्लस का क्यू तो यहाँ पे माइनस का क्यू है। ये जो बंदा है इधर की तरफ को अट्रैक्शन होगा, इधर की तरफ को रिपल्शन होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ पे स्पीड पूछी है तो यहाँ पे तुम्हें वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखनी है ना। मैंने अभी जस्ट सेम सवाल करा है, मैं दोबारा करना चाहूंगा, के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाय इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा, एक आर से एक आर कटेगा अभी, और फिर ये के क्यू स्क्वायर बाय आर है इक्वल टू है एम वी स्क्वायर है, एम यहाँ पे आएगा, जिस वजह से वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी तुम्हारी के क्यू स्क्वायर बाय एम आर, और ये आ जाएगा फिर के क्यू स्क्वायर बाय एम आर का स्क्वायर। देखिए वी की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू। और बताइए अगला क्या कह रहा है, और कुछ है क्या, टाइम भी आपने निकाल दिया, और कुछ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू निकालनी सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यार यहाँ पे प्लस का क्यों है, यहाँ पर भी प्लस का क्यों है, यहाँ पर भी प्लस का क्यों है, यहाँ पर भी प्लस का क्यों है, सेंटर में जो है एक जो आपने रख रखा है कौन सा, माइनस का क्यों रख रखा है। वैल्यू निकालनी क्योंकि जस्ट ऊपर ही बिल्कुल सेम सवाल करके आ रहा हूँ, बिल्कुल सेम सवाल करके आ रहा हूँ सर, देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि वैल्यू निकालनी है ताकि जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो जीरो रहे और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। आप क्या चाहते हैं, चलो ये करके दिखाऊं क्या, या फिर मेरे हिसाब से करके देखिएगा, बार ट्राई कीजिएगा इस सवाल को ना, बाकी सब कुछ मैंने करा दिया। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और जिसमें कि हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज हम उसे लास्ट करने वाले हैं, आज हम उसे खत्म करेंगे। ओके, इसमें लगभग अबाउट 160 के अबाउट क्वेश्चंस होंगे। ये जो सीरीज है हमारी, अभी जो सीरीज जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, नंबर 1 से हमारी ये सीरीज अभी स्टार्टेड है, आप देख सकते हैं सच। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिस्टम में जो कंटेंट किया हुआ 6 चार्जेस है, +1 +2 -3, ओके, +4 -5 एंड 6। जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, आप जानते हैं कि जो हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज कैसा होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है। तो यार सभी को ऐड कर देंगे, सिंपल, 1 + 2 3 -3 0 हो गया, +4 +6 10 हो गया, 10 -5 5 बचा, आंसर आएगा 5 माइक्रोकूलम। ओके, बहुत ही आसान सा था। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रेजेंट होगी 2 कूलम ऑफ चार्ज में। तो यार बहुत ही आसान है ये भी, Q इक्वल टू
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है Q इक्वल टू एन ई होता है, अरे Q इक्वल टू एन ई होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, ई इसके नीचे आ जाएगा 1.6 10 के पावर माइनस के 19। ओके, इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और 6.25 में कितने होंगे, ये हो जाएंगे लगभग 12.5 हो जाएंगे, है ना, और इंटू 10 की पावर 18 आएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम, राइट। सॉरी, नंबर है तो ये गुलाम नहीं आएगा, एम रियली सॉरी, ये नंबर है तो फिर ये गुलाम यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, अब ठीक है, आप यहाँ पे आइए, बिल्कुल अब ठीक है ये, राइट। तो ये जो नंबर है तो ये गुलाम तो नहीं आएगा। अगर हम इसकी बात करें, जो भी लिखा गया है ये 1.25 इंटू 10 की पावर 17। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं नंबर थर्ड, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, आप सभी इस चीज को देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है भाई। क्या, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट को इधर ले आओ, एफ को इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन नोट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एफ हो जाएगा, एंड Q1 Q2 आर का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, गुलाम का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, गुलाम होती है, एक यूनिट गुलाम दूसरे की यूनिट गुलाम, तो गुलाम का क्या हो गई, स्क्वायर हो गई, और नीचे क्या है, फोर्स की न्यूटन होती है, और आर की मीटर के स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि मीटर तो गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 2 याद होनी चाहिए। अगला, दो चार्ज है Q1 है Q2 है, जो कि R दूरी पर है। ओके, दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, जो कि R दूरी पर है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, जो रेशियो है इनमें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो लग रहा हो, यार एक बात बताओ, अगर तुम इस पे देखोगे, मेरी बात सुना जा ध्यान से, क्या 2 पर बंदा 1 फोर्स लगा रहा होगा, क्या 1 पर बंदा 2 फोर्स लगा रहा होगा, क्या दोनों का रेशियो बता दो, यार सेम ही तो आएगा। अगर तू 1 2 वाला देखेगा, के 1 वाला चार्ज Q1, 2 वाला चार्ज Q2, दोनों बीच की दूरी आर स्क्वायर, क्या ये भी तो सेम है यार, है ना। अब सेम है तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे 1/1, ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि जो डिस्टेंस है बिटवीन दी टू चार्जेस बिकम डबल, ओके, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, देखो जो हमारी जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर के, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स उतनी घटेगी, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो डबल, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो 4 हो जाएगी हमारी फोर्स 1/4 टाइम्स। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, सही सवाल है, थोड़ा अच्छा सा कहूंगा मैं। माइनस प्लस का क्यों, प्लस का क्यों, डाइपोल तो जब बनता है मास्टर जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज आते हैं, एक प्लस का क्यों और एक माइनस का क्यों, बिल्कुल। तो क्यों ना माइनस के 2Q को तोड़ लिया जाए, कैसे, एक माइनस के क्यों यहाँ पे लिखा जाए और एक माइनस का क्यों यहाँ पे लिखा जाए। ओके, माइनस के क्यों से प्लस के क्यों की तरफ डाइपोल मोमेंट जाता है, आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से, पी। ओके, और पी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू 2a होता है डिस्टेंस बीच की, यहाँ पे डिस्टेंस एल है, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को जाना है, यहाँ भी डिस्टेंस की आएगी, और जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पी इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू एल है वो भी। हाँ, ये भी बात तो ठीक है, बात तो भी ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप देख सकते हैं दोनों को, इन्हें ये यहाँ से इनकी कहीं ना कहीं फेज है, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और इसका जो नेट है डाइपोल मोमेंट का नेट है ये यहाँ पे आएगा, और 60 डिग्री है तो फिर आप जानते हैं कितना होता है, ये होता है √3a होता है, तो ये √3p आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, √3p ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ओके, 60 डिग्री में आपको पता होगा। अगला, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर की दूरी पर तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सुनो। क्या जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 18 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम्ब है। 1 मीटर की दूरी पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहा है, यानी लैम्डा कह रहा है, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है।
क्या E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है? मुझे लग रहा है बैटरी काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ओके, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, हाँ। लैम्डा पूछा है, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 18 10 की पावर 10, हाँ, इंटू 2 पाई। एक काम कर लो, हाँ, फायदा होगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ओके, 2 और 2 कितना हो जाएगा? नीचे वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। अच्छा सुनो, यहाँ पे चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ चलो। आर भी यहाँ पे चला जाएगा, हाँ चलो, और इक्वल टू लैम्डा, लेकिन और डिवाइड बाय 2। बताइए, ये 2 नीचे जाएगा, है ना। 18 10 की पावर 10, ठीक है, डिवाइड बाय 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, हाँ। और आर दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू कितनी होगी मास्टर? आर की वैल्यू कितनी दूरी पर कह रहा है? 1 मीटर पे, तो 1 ही आएगी, और इक्वल टू है लैम्डा। बताइए, ठीक है मास्टर, ज़्यादा हार्ड का है, आसान है, हो जाएगा। अरे आजा, 9 2 18, 18, आंसर आ रहा है 10 कूलम्ब पर मीटर। बताइए, सही है ये भी। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, इज एंक्लोज्ड इन होलो स्फीयर। ओके, एक ये रहा हमारे पास होलो स्फीयर, इसके अंदर जो हमने एक चचा डायपोल रख दिए, हमारे एक चचा डायपोल। चचा डायपोल जो है इनके पास एक तो माइनस के क्यों है, और एक हमारे पास प्लस का क्यों है, और रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? कैपिटल आर दे रखी है, और जो कैपिटल आर बड़ी है एल से, हाँ वो तो होगी यार, देखो अंदर रखा हुआ है तो एल तो काफी छोटी होनी है। और कुछ, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, हाँ, द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज 0। फ्लक्स कितना होने वाला? 0 होने वाला। कैसे? कैसे यार, एक बात बता, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गलत बता रहा फॉर्मूला चमन, क्यों इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्यों इनसाइड कितना है? प्लस के क्यू माइनस के क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये से कट करेगा और आंसर 0 आएगा। चल अगला चल। अगला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट डायपोल के द्वारा एट अ डिस्टेंस r ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट डायपोल के द्वारा एट अ डिस्टेंस r ऑन इट्स एक्सिस इज। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सियल पे, आप जानते हैं 2kp अपॉन में r का क्यूब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा r की क्यूब के। बताइए सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा r की क्यूब के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा r की क्यूब के। और बताइए सर। हाँ, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल बिटवीन, जो एंगल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच का। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द एक्सियल लाइन इज, ठीक है, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। यहाँ पर है माइनस के क्यू चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास प्लस के क्यू चार्ज। एंगल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, ड्यू टू इट ऑन द एक्सियल लाइन कह रहा है ना, हाँ, क्या यहाँ पर एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इधर की साइड को होती है, नहीं होती? बिल्कुल होती है सर, यहीं पे निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल यहीं पे निकाल रहे होते हैं। वैसे होती तो दोनों तरफ और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सब करके आता है, नेट करके आता है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 2kp अपन मार क्यूब, लेकिन कुछ ना कुछ तो आई है, तो ज़्यादा तो ये वाली है, ठीक है ना। ठीक है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द एक्सियल लाइन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी? वैसे माइनस से प्लस की तरफ होगी, तो यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, या तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना आना चाहिए? एंगल आना चाहिए 0 डिग्री का, तो सही है, बिल्कुल सही है। अगला चले, एक चार्ज है 20 माइक्रोकुलाम का, जो कि एनक्लोज कर दिया क्वेश्चन स्फेरिकल सरफेस से, ओके, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये लो, हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चार्ज कितना है? चार्ज हमारे पास 20 माइक्रोकुलाम का है। चलो मास्टर, ठीक है। और यदि रेडियस इज डबल, यदि रेडियस को दुगना कर दें, यदि रेडियस को दुगना कर दें, दुगना कितना करेगा? ले कर दी दुगने, दुगनी कितनी करेगा भाई? दुगनी करते हैं 20 सेंटीमीटर। अरे चार्ज तो यही है ना चमन, फॉर्मूला क्या होता है? फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? पहले ही 20 था, बाद में भी 20 है। रेडियस से कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो कैसा आने वाला? रिमेन सेम आने वाला। फिर अगला, इफ नेट टॉर्क, यार ये देख ना, देख सुन, अरे बोल क्यों रहा है यार, ये तो बंदा कंफ्यूज है भाई।
नोट्स के लिए नहीं, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो पता है 8.85 इंटू 10⁻12। मैं कह रहा हूँ केवल अंदर का चार्ज दे रखा है ना भाई, कहीं भी रेडियस नहीं है, रेडियस होते तो कुछ सोचते इस बारे में ना। अगला, नेट टॉर्क जो कि एक्ट कर रहा है एक डाइपोल पर जो कि रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मे बी सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, बिल्कुल सिंबल्स का अपना एक मीनिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या नेट टॉर्क एक्टिंग हो रहा है डाइपोल के ऊपर जो लग रहा है जब वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल। जो सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, पी ई साइन थीटा। पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट कि अगर जीरो एंगल पे रखा हुआ डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है यानी कि, तो आंसर आएगा जीरो। ये कब होता है, ये कब हुआ और कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, और इसके अंदर आप जो है अपना डायपोल मूवमेंट रख दें, बिल्कुल ये है ना, और यहाँ पे जो है अपना माइनस का क्यू है, और यहाँ पर जो है प्लस का क्यू है, और ये जो हमारी एल की दूरी है। आप देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है बिल्कुल, और डायपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन कुछ इधर भी है, डायपोल मूवमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री हुई है नहीं, हाँ बिल्कुल, इसलिए टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, इसलिए। अगला, अगर आप इसी डायपोल को इसके अंदर 90 डिग्री पे रख दें, यहाँ पे माइनस के क्यों, यहाँ पे प्लस के क्यों, तो ये हमारे पास फिर ये आ जाएगा प्लस के पी, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताता हूँ जरा। आ तो जाएगा मास्टर, हम मनाना ही कर रहे हैं। और अगर आप इसी डायपोल को रख दें साइन 30 पर तो भी आया, ये वाला आ जाएगा, फिर पी बाई टू आ जाएगा, यानी कि आंसर आएंगे ऑल ऑफ दिस। चलो अगला, चलो, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। फील्ड लाइन और कंटिन्यूअस कर्व होते हैं फ्री स्पेस में, बिल्कुल, विदाउट एनी ब्रेक, बिल्कुल। अगला, दो फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बात सही है। अगला, फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और एंड होते नेगेटिव पे, ये बात सही है। क्लोज लूप कहाँ बनाती है, क्लोज लूप मैग्नेटिक वाली बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं बनाते। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस हुज एरिया वेक्टर इतना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा पूछा है, सुन इधर। क्या फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है, होता है। क्या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डॉट का मतलब कोस थीटा ही होता है। ओके, क्या ई वेक्टर की वैल्यू आपकी 5 आई कैप प्लस में है 8 जे कैप प्लस में 9 के कैप होगी क्या, होगी क्या, दे रखी है, हाँ। एरिया की वैल्यू 10 आई कैप है क्या, बिल्कुल है। 10 की जब 5 में करोगे तो कितना आएगा, 50 आंसर आएगा। मास्टर 8 में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आई और जे मिलते ही cos 90 वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए आप केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 50 आएगा, लीजिए। अगला, अगला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल, अरे बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई, इधर सुन जरा, इधर है माइनस का क्यों, इधर है प्लस का क्यों, इधर नहीं, चलो तो इधर सुन भाई मेरे, थोड़ा शिद्दत से फॉलो करें चीज़ों को। इधर है माइनस के क्यों, इधर है प्लस का क्यों, ठीक है ना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके वो भी डायपोल के, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं मास्टर, इधर सुनो मेरी बात। क्या इधर एक्सियल पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कितने का लगेगा, 2 अपॉन में आर का क्यूब, डायरेक्शन सही है, एकदम सही है। क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था कभी, बिल्कुल लगता था, उसके डायरेक्शन बता दो बस, इधर, ऊपर या इधर, 1 2 3 बताइए कमेंट में, जल्दी से बोलें सर, कमेंट में जल्दी से बोलें। इधर सुने, इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, जिसे डायरेक्शन आते होंगे वो बता देगा। डायरेक्शन होती है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी डायरेक्शन होती है इधर, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, इसकी इधर है, इसकी इधर, तो ये तो एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं सर, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये आ चुके हैं हमारे पास सेक्शन बी में। ओके, स्टार्ट करते हैं। टू नेगेटिव एंड इक्वल चार्ज है,
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो नेगेटिव भी हैं और इक्वल भी हैं, ये चार्ज हैं, एक कैपिटल ए और कैपिटल बी। ओके, और फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस डी पर रखे हो। तीसरा चार्ज यदि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम एट अ पोजीशन पे लेकर के आए, मिड पॉइंट पे दो चार्ज के। ओके, यानी कि देखो सुनो, दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव है और इक्वल चार्ज है, ठीक है, ए एंड बी फिक्स्ड है एट अ सर्टेन डिस्टेंस डी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, एक डी दूरी पर जो है। तीसरा चार्ज जो है हम इक्विलिब्रियम पे है एट अ पोजीशन, वो किस पोजीशन पे रखें, मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्ज या फिर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू टू चार्जेस। ये है क्यों, माइनस का क्यों, ये क्वेश्चन क्या है, माइनस का क्यों है, ठीक है। दूरी कितनी है दोनों के बीच की, वो स्मॉल डी है, ठीक है। आगे थर्ड चार्ज में भी इक्विलिब्रियम एट अ पोजीशन, तीसरा चार्ज जो है वो कहाँ पर है हमारा, इक्विलिब्रियम में है पोजीशन के। भाई ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इस वाली दूरी को यहां से यहां तक की x मान ले तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी d माइनस एक्स। अब सुने भाई, क्या इस पे जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव की, वो k क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर है, हाँ। और जो लग रही है वो कितनी लग रही है, k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर है, हाँ है। k क्यू स्क्वायर d माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, d इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक्स की वैल्यू हो जाएगी d बाई 2। ये लीजिए एट द मिड पॉइंट, आंसर आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल सर, इफ अ न्यूट्रॉन has an initial velocity in a direction different from that of a uniform electric field, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अलग है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इज, या देखो न्यूट्रॉन का पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, और जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है कोई भी कैसी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। फोर्स अप्लाई नहीं होती तो उस बंदे को कोई भी कैसे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात, हाँ मास्टर, बात तो क्लियर है। आगे चलते हैं तो सुनिएगा, आगे चलते हैं तो सुनिएगा। पार्टिकल मास में चार्ज q1 मूव कर रहा है डायमेट्रिकली थ्रू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, टोटल चार्ज माइनस q2 इफ q1 परफॉर्म SHM देन द टाइम पीरियड इज, ओके, क्या F इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर इक्वल टू g m, क्या ये जो हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी क्योंकि मूव कर रहा है डायमेट्रिकली, इसलिए पक्की बात मस्त हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूल लगाओ, k q1 q2 डिवाइड बाय m r का क्यूब, और ओमेगा आ चुका तो टाइम भी आ जाएगा 2 पाई अपन में t, t इधर ये सब कुछ इधर 2 पाई m r क्यूब डिवाइड बाय k q1 q2। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, बाय मिस्टेक मुझसे बी लग चुका है, आई एम सॉरी। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चाहिए ना, ये लो, ठीक है भाई। अगला सवाल, दो आइडेंटिकल पेंडुलम A and B are suspended from the one point the bobs A and B are given positive charges Q and Q2 respectively, okay, सुनेगा, दो आइडेंटिकल पेंडुलम A and B suspended from the one point, ठीक है, the bobs A and B are given positive charge Q1 and Q2 respectively, ये है A, ये है B, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2 respectively। if mass of A and B are m1 and m2, इसका मास m1 बताया, इसका मास m2 बताया, and angles from vertical A and B are theta 1 and theta 2, चलेगा, सुनेगा,
थीटा 2 है ये, है ना। आगे क्या कह रहा है, एंगल्स में रिलेशन पूछ रहा है, ये तो बेसिकली है ना, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जब ये बॉब लटका होगा तो इसमें एक टेंशन लगेगी क्या? हाँ, लगनी तो चाहिए मास्टर, टेंशन लगेगी। और जब टेंशन लगेगी, ये थीटा है तो क्यों ना हम एक लाइन ऊपर भी खींच ले इसमें, जस्ट इसके पैरेलल। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके अंदर टेंशन है टी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, 2 cos थीटा। और इधर की साइड को लगेगी इसके अंदर टी साइन थीटा। ये वाला भाई इसके ऊपर ट्रिपल सी फोर्स लगाएगा Fe, मैं इसके ऊपर वेट करूंगा mg। बताइए, तो क्या टी साइन थीटा, ओके, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है Fe, तो कोस थीटा की कितनी है, mg। किसे टी, टेन थीटा। साइन थीटा अपन में कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा at a perpendicular distance r from it, the centripetal force on the particle is, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और जिसके पास में कौन सा चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये कह रहा है इससे परपेंडिकुलर पे आर दूरी पर यहाँ पर हमारे पास कौन घूम रहा है, एक ना चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या घूम रहा है, एक ना चार्ज पार्टिकल ना रोटेट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स पे, ठीक है। देखो वो भी कौन सा हमारे पास अल्फा पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड एन इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दी पार्टिकल। सबसे पहली बात तो मैं ना ये एक बात कहूंगा कि यार यहाँ पे ना इसको अट्रैक्ट वो हो रहा होगा, सुनिएगा जरा मेरी बात, जब ये घूमेगा तो बाहर की तरफ को एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल कह रहा है ना, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा है कि एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही सिंपल सी है, और वो क्या है हमारे पास, वो है F=QE। और क्यू कितना है यहाँ पर क्यू कितना है, यहाँ पर क्यू है 2E फिलहाल, क्योंकि चार्ज जो होता है हमारे पास अल्फा के पास कितना होता है, 2E होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना हो जाएगा, 2πε0r है ये तो फिलहाल यहाँ पर जो लग रहा होता है। अच्छा हाँ, 2 से 2 जो है हमारा कट जाएगा, और ये जो आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा λ/πε0r, आप देख सकते हैं, और ऊपर E है, और ऑप्शन नंबर 2 आएगा। खत्म करेंगे, आगे चलेंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना, सुनिएगा। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहा है ऑन दी सेमी सर्कुलर रिंग पे जिसका जो इन मैग्नीट्यूड इज सेम, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है यहाँ पर एट द सेंटर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है एट द सेंटर। पहली चीज तो मैं ना आपको एक बात बता दूं यार, आप एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना इधर है, अच्छा हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना इधर है, अच्छा हाँ, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स है, ऊपर वाली कौन सी है, वाई है, तो इसका इनेट किधर आएगा, क्या इसका इनेट इधर आएगा, ओके, माइनस वाई की तरफ है, हाँ,